नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर। आज की कहानी एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली है, जो हमें सिखाती है कि क्यों अच्छे लोगों के साथ कभी कभी धोखा होता है। यह एक बौद्ध कहानी है जो हमें मनुष्य की अद्भुतता और साहस के बारे में सिखाती है। तो चलिए इस कहानी के साथ सफर करें और जानें कि इस विश्व में अच्छे लोगों को क्यों कभी कभी धोखा मिलता है। तो आइए हम साथ में इस रहस्यमय यात्रा पर निकलें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य अनंत नामक एक युवक था। वह बुद्ध के उपदेशों को सुनकर बहुत प्रेरित हो गया और उनकी दिशा में चलने लगा। वह बहुत ही ईमानदार और उत्तम आदमी था। एक दिन अनंत के साथ एक समृद्ध व्यापारी ने मिलकर अच्छी दोस्ती की। व्यापारी ने उससे कहा, तुम ईमानदार और सच्चे हो, मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूं। अनंत ने उसके शब्दों पर भरोसा करते हुए सहमति दे दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अनंत को यह महसूस होने लगा कि व्यापारी उसके साथ धोखा कर रहा है। उसने सच्चाई को जानकर व्यापारी को समझा दी और अपने रास्ते चल दिए। बुद्ध ने यह सुनकर कहा, अनंत, धोखा होना या अन्याय होना हमेशा संभव है, पर तुम्हारे इस अन्याय को अच्छे कर्मों के साथ भले का संयोग मानना चाहिए। यदि तुम अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी से बने रहोगे तो अंत में तुम्हें सच्चाई की जीत ही मिलेगी। बुद्ध ने अनंत को सिखाया कि जीवन में हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। धोखा होने पर भी उसने अपने मौलिक मूल्यों में पक्का खड़ा रहकर अपने कर्मों के माध्यम से सच्चाई को विजयी बनाया। इसका संदेश है कि अच्छे कर्म करने वाले हमेशा अंत में जीत को हासिल करते हैं, चाहे उन्हें धोखा हो या नहीं। अनंत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याओं और परेशानियों का सामना होता है, लेकिन हमें अपने नैतिक मूल्यों पर पक्का खड़ा रहना चाहिए। धोखे का सामना करने के बाद भी वह ईमानदार रहा और अपनी सत्यता को बनाए रखने के लिए लड़ता रहा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई और न्याय के माध्यम से ही सही मार्ग का चयन करना चाहिए और अंततः अच्छे कर्म ही हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और हमें किसी भी स्थिति में अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपने नैतिकता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में धोखा मिलना या अन्याय होना सामान्य है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। अतः हमें हमेशा ईमानदार और उत्तम कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को स्थिर और सच्चे बनाए रख सकें। अनंत की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए हमें प्रतिबद्धता और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। धोखे का सामना करने के बावजूद वह निरंतर अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ता रहा और अपनी सच्चाई और नैतिकता को नहीं खोया। इससे हमें यह समझ मिलता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों को सीख के उसी पर खड़ा रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार, समाज और समाज के लिए उत्तम उदाहरण साबित कर सकते हैं। अनंत की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने मन को शांत रखना और धैर्य से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। धोखा होने पर भी अनंत ने अपने आप को संभाला और गुस्से और घृणा के बादलों को हटा दिया। वह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए और उन्हें कैसे परिणाम स्वरूप बदला जा सकता है। इससे हमें यह याद दिलाया जाता है कि अंततः हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथों में होती है और हमें उसे प्रभावित करने की शक्ति होती है। इसलिए हमें सदैव प्रसन्न चित्त रहकर समस्याओं का सामना करना और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि धोखे और अन्याय का सामना करने के बाद भी हमें दूसरों पर विश्वास और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। अनंत ने धोखे के बाद भी दूसरों के प्रति आत्मसमर्पण और सहयोग की भावना बनाए रखी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने अनुभवों से हमें उत्तरदायित्व और संबल मिलता है, जिसे हमें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। धोखे के बावजूद भी हमें दूसरों के प्रति अच्छाई की भावना बनाए रखना चाहिए और सभी को न्याय और सम्मान के साथ देखने का प्रयास करना चाहिए। अनंत की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता का अर्थ सिर्फ मटेरियल या वाणिज्यिक धन नहीं होता। असली सफलता उस आत्मिक संतुष्टि और आत्मसमर्पण में होती है जो हमें अपने कर्मों के माध्यम से मिलती है। अनंत ने अपनी नैतिक मूल्यों को खोज
और अपनी सच्चाई को स्थायी बनाए रखकर सच्ची सफलता हासिल की। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें समृद्धि की परिभाषा को अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर पुनर्निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सही और स्थायी ध्येय बने रहे कि अध्ययन, साधना और आत्म परिश्रम के माध्यम से हम अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं। अनंत ने बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए, जो हमें अधिक उच्च ज्ञान और समझ की दिशा में ले जाता है। इससे हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर जीने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने और दूसरों के लिए समृद्धि और सम्मान का स्रोत बनते हैं। बुद्धिस्ट कथाओं में अक्सर ऐसे संदेश होते हैं जो हमें जीवन के मूल्यों और सत्य की समझ में मदद करते हैं। कुछ कथाएं यह बताती हैं कि धोखा या कष्ट का अनुभव अच्छे लोगों के साथ भी हो सकता है, लेकिन यह उन्हें उनके मूल्यों और नेतृत्व के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह हमें सीख देता है कि अच्छाई का परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उत्तम नीति और सहनशीलता से हम स्थितियों का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्धिस्ट कथाएं आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। बुद्धिस्ट कथाओं में धोखा के विषय पर अधिक विचार करते हैं, क्योंकि धोखा एक मानवीय अनुभव है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म या संस्कृति से जुड़ा हो। यह कथाएं हमें यह बताती हैं कि धोखा का अनुभव कैसे हमें अपने अंदर की ऊंचाई और कमी को समझने का एक मौका प्रदान करता है। इनके माध्यम से हमें सीख मिलती है कि धोखा को कैसे स्वीकार करके हम अपने मन को शांत और समझदार बना सकते हैं, जिससे हम स्वयं को और अधिक उन्नत बनाने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिस्ट कथाओं में धोखा का अनुभव अक्सर शिक्षाप्रद माना जाता है। ये कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कभी-कभी हमारी अपेक्षाओं और आशाओं के साथ होने वाली असफलता हमें नई सोच और दृष्टिकोण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। धोखा अक्सर हमें जीवन की सच्चाई और अनंतता के प्रति जागरूक करता है और हमें अधिक समझदार, सहानुभूति और समझदार बनाता है। इस प्रकार बुद्धिस्ट कथाएं हमें धोखा के अनुभव से सीखने का माध्यम प्रदान करती है और हमें संतुलित और स्थिर जीवन जीने की कला सिखाती है, जो हमें अपने अंदर की ऊंचाई और कमी को समझने का मौका देता है। ये कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता का मतलब है सिर्फ अपेक्षाओं के पूरा होना नहीं, बल्कि उससे हमें सीखना और विकसित होने का मौका मिलता है। धोखा के अनुभव से हमें ज्यादा समझदार, संवेदनशील और सजग बनने का अवसर मिलता है, जो हमें जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार बुद्धिस्ट कथाएं हमें धोखा के माध्यम से उत्तमता की दिशा में अग्रसर करती हैं। धोखा का अनुभव और उसका सामना कैसे किया जाता है, इस पर विचार किया जाता है। ये कथाएं हमें यह बताती हैं कि धोखा सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, बल्कि यह समाज के साथियों, रिश्तेदारों और पर्यावरण के साथ भी हो सकता है। इसके साथ ही ये कथाएं हमें धोखा के प्रति संज्ञान और साहसी होने की महत्वपूर्णता को समझाती है। धोखा के अनुभव से हमें अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें पार करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस तरह बुद्धिस्ट कथाएं हमें जीवन के सभी पहलुओं में स्थिति को समझने और समर्थ बनने का प्रेरणा प्रदान करती है कि हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सच्चाई को खोजना चाहिए। धोखा के माध्यम से हमें अपने विश्वास और धार्मिकता की पुष्टि करने का एक मौका प्राप्त होता है। इसके अलावा धोखा के अनुभव से हम अपनी सत्य स्थिति को समझते हैं और आत्म प्रकाश की ओर अधिक अग्रसर होते हैं। इस प्रकार बुद्धिस्ट कथाएं हमें धोखा के माध्यम से अपने आत्म विकास और स्वाधीनता की प्रोत्साहना करती है। बुद्धिस्ट कथाओं में धोखा का अनुभव करने वाले व्यक्ति के उत्तरदायित्व और संघर्ष को भी दर्शाया जाता है। इन कथाओं में धोखा के बाद व्यक्ति का प्रतिक्रियात्मक रूप से उत्तर कैसे होता है और उसके बाद कैसे स्वयं को पुनः स्थापित किया जाता है, यह दिखाया जाता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम जीवन में आने वाली मुश्किलों और धोखों को कैसे पार कर सकते हैं और अपने मन की शांति और स्थिरता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्धिस्ट कथाएं हमें संघर्ष के माध्यम से विजय प्राप्त करने और अपने स्वयं के साथ संबंधित महत्वपूर्ण उपायों को समझाती है। अच्छे लोगों को धोखा मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोषी व्यक्तियों की धोखाधड़ी, विश्वासघात और अनियमित या असंवेदनशील व्यवहार।
इसके अलावा कभी कभी अच्छे लोगों को धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि वे अपने विश्वास में बहुत विश्वास करते हैं और दूसरों की भलाई में विश्वास करते हैं। इसका अर्थ है कि वे अक्सर उन लोगों को भी विश्वास करते हैं जिनके साथ धोखा होता है, और भी कई बार यह धोखा उनकी अच्छाई और विश्वासपूर्णता का इस्तेमाल करके किया जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। व नमो बुद्धाय।